अब हम इसी के सॉलिड ज्योमेट्री के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी साथ ही कर लेंगे, ताकि क्योंकि आपने जब अभी पॉइंट्स किए हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे साथ ही ये भी। और पेपर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के एक एक नंबर में। पहला है, तल शब्द का प्रयोग होता है। तल शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? सामने दृश्य, ऊपरी दृश्य, एक तरफ के भाग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया था। अब आपने अगर नोट्स को ध्यान से सुना होगा और अपने नोट्स पर आप प्लीज़ बना लीजिएगा। ये देखिए, हमने अभी किया था प्लान को हम क्या कहते हैं? तल ऊपरी दृश्य है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस में यहीं से आ जाता है उठा के कि तल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ऊपरी दृश्य के लिए। पिंड के तल की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? कोर या किनारा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि क्या कहते हैं, या फिर या कोर या किनारा किसे कहते हैं, तो दोनों ही तरीके से आ सकता है, तो दोनों तरीके से पता होना चाहिए। एक बेलन अपने गोलाकार आधार पर HP पर खड़ा है, इसका सामने दृश्य क्या होगा? अब इसमें आपने अपने सामने इमेजिन करना है कि कोई भी गोल आकृति, ये देखिए ये बॉक्स है मेरे हाथ में, मैंने एक आइडिया के लिए अभी मेरे पास जो भी था आगे। अब अगर वो कहता है इसका सामने दृश्य, जैसे हम इसको स्केल वगैरह बनाते हुए फ्रंट साइड, तो अब ये गोल है, मतलब उसने कहा है एक बेलन, मतलब एक बेलन, बेलन लंबा होगा, गोल होगा, तो उसके HP पर खड़ा है, मतलब ऐसे खड़ा है सीधा, तो उसका सामने दृश्य क्या होगा? तो सामने दृश्य क्या होगा? उसका आयत होगा। तो ये चीज़ें माइंड में एकदम से विजुअलाइज करने वाली हैं, और इसके सॉलिड ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनके सहायता से बहुत आराम से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। चतुष्फलक किसे कहते हैं? चार समबाहु त्रिभुजों से घिरी आकृति को कहते हैं। अभी हमने इस बारे में पढ़ भी लिया है। एक तल में स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है असंख्य। पिंड ज्यामिति में ऊंचाई ज्ञात होती है। ऊंचाई पिंड ज्यामिति के अंदर अगर ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो किस में होती है? बहुभुज में, घन में, वृत्त में, चतुष्फलक में। तो इसका उत्तर है चतुष्फलक। एक शंकु अपने वृत्तीय आधार HP पर खड़ा है, इसका सामने दृश्य क्या होगा? अब शंकु क्या होता है? शंकु होता है फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप को इमेजिन, विजुअलाइज करिए, तो उस नीचे से गोल होती है, और उसका सामने से दृश्य अगर हम देखें, जैसे अभी हमने बेलन के लिए देखा था, तो उसका सामने दृश्य क्या बनेगा? त्रिभुज। शंकु का, शंकु मतलब जैसे ही शंकु शब्द आए तो उसके दिमाग में कैप। एलिवेशन, सामने दृश्य को मतलब एलिवेशन और सामने दृश्य क्योंकि एक ही बात है, वो पूछ रहा है एलिवेशन को किस पर बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी अभी हम कर चुके हैं, एलिवेशन को VP पर बनाया जाता है। तो ये दिमाग में रख भी लेना है, और अगर आप समझ के करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। एक बेलन अपने गोलाकार आधार पर HP पर रखा है, इसका ऊपरी दृश्य क्या होगा? तो जैसे अभी मैंने आपको बेलन की जगह मेरे पास एक बॉक्स था अभी, तो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया। तो ऊपरी दृश्य क्या होता है? जब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपरी दृश्य और तल एक ही बात है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे से यहाँ पे शो हो रहा है जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर। तो इसका ऊपरी दृश्य क्या है? वृत्त और तल एक ही बात है। तो और देखिए दोनों तरफ सेम ही शेप है, तो और इसको एक कहते हैं, तो इसका क्या है? ऊपरी दृश्य क्या है? वृत्त है। तो इससे क्लियर हो जाता है, विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। घन, अभी हमने घन की डेफिनेशन करी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑप्शंस में, तो इसमें 6 बराबर वर्ग होते हैं। प्लान, प्लान यानी ऊपरी भाग। प्लान को किस पर बनाया जाता है? प्लान को HP पर बनाया जाता है। ये भी अभी हम कर चुके हैं, ये देखिए HP हॉरिजॉन्टल प्लान, और ये हमने कहा था कि प्लान को सदा यहाँ पर जैसे प्लान ऊपरी दृश्य, एलिवेशन को सदा VP पर बनाया जाता है, और प्लान को सदा HP पर बनाया जाता है। ये हम अभी कर भी चुके हैं, और इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर निम्न में से
कौन सा ठोस नहीं है? निम्न में से कौन सा ठोस नहीं है? बेलन, शंकु, वृत्त, घन। इसका उत्तर है वृत्त। वृत्त ठोस नहीं है। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और इसे आगे भी शेयर करिएगा ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।